हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर 12.2 का इंट्रोडक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको 12.1 एक्सरसाइज कराई है और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन कराया था जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में बताया था। ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला वाले ही जो रूल्स हैं इस चैप्टर इस वाले एग्जांपल्स में भी लगने वाले हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, मतलब मान लो आपके पास कोई ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है और हमें इसका एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम कैसे करेंगे? तो इसको बेसिकली हमें ब्रेक करना है टू पार्ट्स में। मतलब हमें इसके जो वर्टेक्स है ऑपोजिट उनको मिला देना है ताकि दो ट्रायंगल बन जाए, और दो ट्रायंगल बन जाए तब आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर अपना एरिया निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसी पर बेस है सारी की सारी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल है, एग्जांपल 4 बुक में दिया हुआ है आपकी। Kamla has a triangular field with sides 240, 200, 360। ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, बना देता हूं मैं। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इसके अंदर आपको फिगर दी हुई है आई थिंक। हाँ, फिगर भी दी हुई है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बना देता हूं। एक साइड है 240, एक साइड है 360 और एक साइड है 200। ठीक है। अब आगे वेयर शी ग्रू वीट, वो इस पार्ट के अंदर, जो ये सारा पार्ट है इसके अंदर वीट उगाना चाहती है। ठीक है। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240, एक और ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी एक साइड 240 है और एक साइड 320 और एक 400 मीटर एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। इसी फील्ड के साथ एक और ट्रायंगुलर फील्ड है और आगे बता रहे हैं वो उसके अंदर उगाना चाहती है पोटैटो और टोमेटो, ऑरेंजेस, सॉरी, ऑनियन। She divided the field in two parts by joining the midpoints of the longest side. She divided the field in two parts. वो उस फील्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in the another part। मतलब ये दिया हुआ है सबसे लंबी साइड 400 और एक ये दिया हुआ है 320। तो इसमें वो बोल रहा है इसके अंदर उसने बताया है शी डिवाइडेड द फील्ड इन टू पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करा उसने इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उसके साथ, ऐसे। और उसके एक पार्ट में वो पोटैटो उगा लेती है और एक पार्ट में ऑनियंस उगा लेती है। ठीक है। तो उसके बाद हमसे पूछा है हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटो एंड और ऑनियन। व्हीट के लिए कितना एरिया यूज हो रहा है, ऑनियन के लिए कितना यूज हो रहा है और पोटैटो के लिए कितना हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम मार्क कर देते हैं ए बी सी डी और ई। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो, पहले हम इसकी बात करते हैं। यहां पर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर यहां पर इजीली आपका वीट वाला जो एरिया है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हीरोस फॉर्मूला के लिए पहले एस निकालना पड़ेगा। 240 प्लस 200 प्लस 360 अपॉन 2। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 400। और उसके बाद आप हीरोस फॉर्मूले का से एरिया निकाल लो। 400, 400 माइनस 200, 400 माइनस 240 और 400 माइनस 360। इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सीधा सॉल्यूशन लिख देता हूं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16000 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया तो आपके आ गया जिसके अंदर वो वीट उगाना चाहता है। ठीक है। एक आंसर तो हमें मिल गया जिसके अंदर वीट उगाना चाहता है। इतने
एरिया के अंदर वो वेट उगाएगा। लेकिन इससे पहले हम फाइनल आंसर दें, इसमें हमें ब्रैकेट में एक चीज और बताई थी क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। जो 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर जो होता है, वो फिलहाल लिखा हुआ है उन्होंने 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर। अब ये 16,000 स्क्वायर मीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 √2 हेक्टेयर। अगर हमें इसका आंसर देना है हेक्टेयर के अंदर, तो हमें उसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1.6 × √2 हेक्टेयर। ठीक है, और उसके बाद √2 की आप वैल्यू रख दीजिए यहां पर। √2 की वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 2.26 हेक्टेयर। तो जो फिलहाल आंसर था हमारा 2.26 हेक्टेयर, इसने एरिया के अंदर वो वीट उगा सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट में ऑनियन और पोटैटो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला था क्योंकि वो मिड पॉइंट्स को जोड़ रहा है, ऐसे ही बताया था कुछ आपको। मिड पॉइंट्स को जोड़ रहा है, इसका मतलब ये होगा, या सिंपल सी बात है, देखो ये एरिया है, ये 400 दिया हुआ, ये 320 और ये 240। तो आप इसकी हेल्प से अपना इस पूरे का ऑनियन प्लस पोटैटो का एरिया निकाल लेते हैं। a+b+c/2 मतलब 400 प्लस 320 प्लस 240/2। हीरोन्स फॉर्मूले से हम और पी दोनों का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 480, और उसके बाद हम अपना एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। 480 माइनस 400, 480 माइनस 320 और 480 माइनस 240। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 38400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 38,400 स्क्वायर मीटर। और अगर हम इसको हेक्टर में कन्वर्ट करें तो वो आएगा 3.84 हेक्टेयर। ओके, तो अब ये जो 3.84 हेक्टेयर है, ये इस पूरे का एरिया है, ओ का भी और पी का भी, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखो जो लॉन्गेस्ट साइड थी उसको सेंटर से कनेक्ट किया था, सेंटर से यहां तक किया था, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स बन गए थे। तो अगर हम ऑनियन की बात करेंगे तो ऑनियन क्या हो जाएगा, इसका हाफ, इट मींस 1.92 हेक्टेयर, और पोटैटो भी हो जाएगा 1.92 हेक्टेयर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने बस 2 बार हीरोज फॉर्मूला लगाया और हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। बस क्वेश्चन थोड़ा समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें फिगर बनानी है और उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल staged a rally for cleanliness campaign। ठीक है, they walked through the lanes in the group। तो इसमें भी हमें फिगर दी हुई है, पहले हम फिगर ही बना लेते हैं। A B C D 9 40 15 और 28, ये ऐसे कुछ दिया हुआ है आपको। तो इसके अंदर वो बोल रहा है जो एक ग्रुप है वो वॉक कर रहा है, वॉक थ्रू दी लाइंस ए बी बी सी एंड सी ए। मतलब पहले वो ऐसे जा रहा है ए बी की तरफ, फिर इधर जा रहा है बी सी की तरफ, और फिर इधर आ रहा है सी ए की तरफ। ठीक है, ऐसे इस पार्ट को क्लीन करने के लिए वो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप है वो कैसे जाता है, वो पहले ऐसे आता है इधर से, फिर इधर जाता है और फिर वापस इधर आ जाता है। ठीक है, पहले एसी पे गया, फिर सीडी से गया, और उसके बाद वो डीए से गया। उसके बाद लिखा है देन दे क्लीन द एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर लाइंस। तो वो जितना भी इस लाइन के अंदर का एरिया बन रहा है उसको वो क्लीन करते हैं दोनों ग्रुप। फिर दिया हुआ है ए बी 9 है, बी सी 40 है, डी सी 15 है, और डीए जो है वो 28 है। और हमें ये भी बताया एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है,
तो विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया बाय एंड बाय हाउ मच? तो दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो ज्यादा एरिया क्लीन करता है, मतलब ये एरिया ज्यादा है कि ये एरिया ज्यादा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा? और हमें देखना पड़ेगा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स। जो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उन्होंने टोटल एरिया कितना क्लीन किया। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी की। ये वाला पहले ग्रुप ने क्लीन किया था एरिया। तो देखो अब इसके अंदर अगर हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो फिलहाल तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया जो होगा ट्रायंगल एबीसी का, वो क्या लिख सकते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जरूरी नहीं हमें हर जगह हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। हाफ ये हो गया, बेस हो गया 40 और हाइट हो गया 9। तो हमारा जो एरिया आया वो आया 180 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके एरिया की, ए सी डी। तो इसके एरिया निकालने से पहले अब हमें यहां पर तो राइट एंगल है नहीं, इसका मतलब हमें ये वाली लाइन मालूम होनी चाहिए कि कितनी बड़ी है। ठीक है, इस वाली लाइन को निकालने के लिए हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर अभी अवेलेबल नहीं है, ए बी स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, बी सी 40 है, तो ये हो गया 81, ये हो गया 1600 1681। एसी निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा और वो आ गया 41 का। इट मींस जो एसी लाइन आई है वो आ चुकी है 41 की। ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं बाकी दूसरे वाले का एरिया। एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ ए डी सी। इसके अंदर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हमें ए एस निकालना पड़ेगा, बताया हुआ मैंने, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये कितना आएगा, ये आ गया 42। और अब हम एरिया निकालने के लिए अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, 42 42 माइनस 41 42 माइनस 15 और 42 माइनस 28। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 126 स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया आ गया हमारा 126 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और हमने इसका एरिया इससे पहले निकाला था, इसका एरिया कितना आया था हमारा 180। तो अब हमें पता चल गया जो पहला ग्रुप है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है दूसरे ग्रुप से। और सेकंड क्वेश्चन था कि कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो हम बताएंगे 180 में से हम माइनस कर देंगे 126 को। 54 स्क्वायर मीटर ज्यादा एरिया वो लोग, जो फर्स्ट ग्रुप है वो इतना ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें और था कि वो दोनों ग्रुप मिलकर कितना एरिया कवर करते हैं। तो इसमें आ रहा है 180 और पहले सेकंड वाले ने करा था 126, तो ये आ गया 306 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा टेक्निक लगानी है। जहां पर हमारे पास अवेलेबल है राइट एंगल, वहां पर हम अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं फॉर्मूला, और जहां पर हमारे पास ये वाली साइड नहीं है तो वाली साइड कैलकुलेट करने के बाद हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगा के दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस, रोम्बस का मालूम होगा आपको, चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है रोम्बस की। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और होनी चाहिए, चलो आगे देखेंगे। शी वॉन्ट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। वो चाहती है कि इसके 2 पार्ट करे और एक अपना बेटे को दे दे, एक बेटी को दे दे, ताकि वो उसमें क्रॉप उगा सके। शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 पार्ट्स। उसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिगर दी हुई है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर,
पेरीमीटर ऑफ द लैंड, देखो लैंड मतलब ये वाली जो साइड है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब का टोटल है 400, पेरीमीटर 400 का मतलब। और रोम्बस में मैंने आपको बताया था सारी साइड इक्वल होती हैं, इट मींस ये भी 100 होगी, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100 होगी। तो ये क्लियरिटी आ गई। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 160 मीटर, और दो डायगोनल है उसमें से जो एक डायगोनल है वो है आपका 160 मीटर का, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप, तो वो कितना एरिया उनको मिलेगा क्रॉप उगाने के लिए। तो इसका जो डायगोनल दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो जो रोम्बस होता है इसको हम दो तरीके से पहले कर सकते हैं, तो फिलहाल तो हम अपने एक सिंपल तरीके से कर लेते हैं, जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है उस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। सपोज मैं नाम देता हूं ए बी सी डी, तो एरिया निकाल रहे हैं हम ट्रायंगल ए बी सी का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से, तो वो दिया हुआ है हमें 100 प्लस 100 प्लस 160 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 360 अपॉन 2, 180, ठीक है। और उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से, 180 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 और 180 माइनस 160। तो इसका जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 4800 स्क्वायर मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद से करना। तो आपका एरिया आ गया 4800 स्क्वायर मीटर। और आपको मालूम है उसके अंदर उन्होंने हमें यह भी बताया था कि जो बेटा और बेटी है उनके इक्वल उनको चीजें मिल रही हैं, इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं। तो फिलहाल जो ये वाला एरिया है ये आया केवल 4800 स्क्वायर मीटर। और हमसे पूछा भी ये है कि दोनों बच्चों को कितना कितना पार्ट मिलेगा, तो डॉटर को भी इतना ही मिलेगा 4800 स्क्वायर मीटर और सन को भी इतना ही एरिया मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर हम एक दूसरा डायगोनल खींचे तो जो दोनों डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। दूसरी चीज ये जो डायगोनल होता है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से कनेक्ट होता है, सेंटर पॉइंट से, मतलब ये 180 था 160 था, तो हम कह सकते हैं ये भी 80 है और ये भी 80 है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल गया 80 पता चल गया। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है बताया था मैंने, तो हम पाइथागोरस से ये वाला एरिया निकाल, ये वाली लाइन निकाल लेते हैं। सपोज इसको मैं नाम देता हूं बीओ, तो जो बीओ निकालना है हम अपने पाइथागोरस अगर लगाएं, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बीओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर 100 है, तो 100 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, और बीओ को हम एज इट इज रहने देंगे, और ओ ए हो जाएगा 80 का स्क्वायर। ये 80 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसमें से हम 6400 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 006 3600, तो बीओ आ गया हमारा 60। तो अब ये निकल गया हमारा 60, ठीक है। अब हम यहां पर अपना एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। तो देखो ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये इसको आप बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, या इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। तो ये आ गया 2400 स्क्वायर मीटर। इट मींस ये वाला पार्ट आया केवल 2400 स्क्वायर मीटर। अब सेम यही वाला पार्ट है, तो 2400 और 2400 4800, तो ये जो हाफ है इसका पूरे का हाफ, ये आ जाएगा आपका 4800 स्क्वायर मीटर, और ऊपर वाले का भी होगा 4800 स्क्वायर मीटर। मतलब जस्ट इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, इसीलिए मैं सेकंड फॉर्मेट बता रहा हूं, अदरवाइज अपने अपने हीरोन्स फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी क्वेश्चन है 12.2 के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस में तीनों एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।